स्फीयर का, गोले का थर्ड पार्ट यहाँ करेंगे। गोले का समतलीय प्रतिच्छेद मीन्स प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई समतल है, कोई गोले को समतल किसी गोले को अगर प्रतिच्छेद करता है तो समतल और गोले के जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं उनसे जो वक्र बनता है, जो भी वक्र बनेगा वो क्या कहलाता है, समतलीय प्रतिच्छेद कहलाता है। तो गोले, कोई भी समतल है गोले को काटता है तो इन दोनों के जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं उनसे बनने वाला वक्र ये होता है प्रतिच्छेद, समतलीय प्रतिच्छेद कहलाता है। तो इसका क्या होता है, जैसे ये गोला है, मान लिया ये गोला है आपके पास, तो यहाँ मान लिया किसी भी समतल में इसको ये प्रतिच्छेद किया, इस तरह से ये आपके पास ये यहाँ पर ये समतल ने इसको प्रतिच्छेद किया, ये गोले का केंद्र है, ये यहाँ से आपने इसको ये मिला दिया, ये गोले की त्रिज्या r हो गई, ये समतल है, समतल पर इसमें अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, ये मान लिया P है, ये समतल हो गया, ये OP इसको मान लिया आपने, ये क्या है, गोले की त्रिज्या। तो गोले का जो समतल, अगर गोले कोई समतल है गोले को यहाँ प्रतिच्छेद करता है तो उन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु से बनने वाला जो वक्र है वो क्या कहलाता है, समतलीय प्रतिच्छेद। और गोले का जो प्रवास, गोले का समतलीय, गोले का समतलीय प्रतिच्छेद, समतलीय प्रतिच्छेद वृत्त होता है। ये जो है, ये समतलीय प्रतिच्छेद क्या है, गोले को अगर कोई समतल काटता है तो इसका ये क्या होता है, वृत्त होता है, सर्कल होता है। तो वृत्त का केंद्र क्या होगा यहाँ पर, और वृत्त की त्रिज्या, ये तो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या r है, मान लीजिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r है। गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब की लंबाई कितनी है, p है। गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से समतल पर, समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई इक्वल टू p। ये गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई p है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, p है। ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या p है, किसके बराबर होगी, रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो वृत्त की जो त्रिज्या, गोले का जो भी समतल अगर किसी गोले को काटता है तो क्या है, समतलीय प्रतिच्छेद क्या होता है, वृत्त होता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। और ये जो p है, p के निर्देशांक, p के निर्देशांक, p के निर्देशांक क्या होते हैं, वृत्त के केंद्र, P के निर्देशांक जो होंगे वृत्त के केंद्र, क्या करेंगे, इसके केंद्र से, गोले के केंद्र से जाने वाली और समतल के अभिलंब, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, गोले के केंद्र से जाने वाली समतल के अभिलंब रेखा का समीकरण निकाल लो। और ये पॉइंट कहाँ पर है, ये समतल पे स्थित है, तो वो निकाल कर समतल पे रख लो। समतल पे रखने से ये P के निर्देशांक आ जाएंगे, ये क्या होंगे, गोले का केंद्र बनेंगे। त्रिज्या यही r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यदि इसमें क्या है, वृत्त, वृत्त ग्रेट सर्कल, वृत्त, वृत्त ग्रेट सर्कल। इसका मतलब है यदि कोई समतल, जैसे ये समतल है, कहाँ से गुजरे, गोले के केंद्र से, मतलब यहाँ से प्रतिच्छेद करे, गोले के केंद्र से प्रतिच्छेद करे। यदि गोले को काटने वाला समतल गोले के केंद्र से गुजरे,
गोले को केंद्र को, गोले को जो काटने वाला, जैसे यहाँ से गुजर रहा है, अभी ये कहाँ से गुजरे, गोले के केंद्र से गुजरे। यदि गोले को काटने वाला समतल गोले के केंद्र से गुजरे तो वह वृत्त कहलाता है। तो ये वृत्त बनेगा, ये वाला क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा गोले के केंद्र से। इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पर आ गया, ये जो P है, ये जो पॉइंट P है, अब ये P कहाँ पर आ गया, P आ गया O पर, क्योंकि ये इससे यहाँ गुजर रहा है, P कहाँ पर आ गया, O पर। इसका मतलब ये है कि वृत्त का जो केंद्र है वो गोले का केंद्र होगा, वृत्त की त्रिज्या ये भी क्या है, यहाँ पर आ जाएगी, वृत्त की त्रिज्या भी क्या होगी, गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र गोले के केंद्र, गोले का केंद्र तथा वृत्त की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। वृत्त का केंद्र क्या होगा, गोले का केंद्र होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या। इसका मतलब ये क्या है, वृत्त में क्या होता है, जो समतल है, जो है गोले के जो केंद्र होते हैं वो समतल पर स्थित होते हैं वृत्त में। इसका मतलब ये है कि वृत्त में गोले के केंद्र समतल पर स्थित होते हैं। वृत्त पे क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर आएगा, वृत्त पे क्या होता है, गोले का जो केंद्र है वो समतल को सेटिस्फाई करते हैं, समतल पर स्थित होते हैं, पहली चीज। फिर क्या है, यहाँ पर अपन ने ये क्या देखा, वृत्त क्या है, वृत्त कब बना, जब एक समतल ने गोले को प्रतिच्छेद किया। तो अपन क्या करते हैं, वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त क्या होता है, गोले तथा, वृत्त क्या है, गोले तथा समतल का प्रतिच्छेदन है, प्रतिच्छेदन वक्र है। गोला का वृत्त कब बनता है, जब गोला को समतल प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तब। इसका मतलब अतः गोले तथा समतल का संयुक्त समीकरण, गोले तथा समतल का संयुक्त समीकरण, तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण होता है। तो वृत्त का समीकरण हमेशा क्या होगा, गोले प्लस समतल, गोले और समतल। जैसे वृत्त का समीकरण क्या होगा, जैसे ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये तो गोला हो गया। तो समतल क्या है, lx प्लस my प्लस mz इक्वल टू t। ये दोनों इनका संयुक्त समतल, ये दोनों मिलाकर वृत्त में क्या है, अगर वृत्त लिख भी नहीं रखा है तभी भी अगर गोला और समतल दे रखा है, उन दोनों का संयुक्त समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण। ये वृत्त का समीकरण क्या होता है, गोला और समतल का जो समीकरण है, संयुक्त समीकरण मिलकर दो समीकरण मिलते हैं, वो क्या होगा, वृत्त का समीकरण। कोई भी समतल गोले को काटेगा तो वो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। वृत्त का समीकरण गोला और समतल का संयुक्त समीकरण होता है। तो अगर यहां पर पूछता है किसी वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण
किसी भी वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण कैसे निकालेंगे? वृत्त का समीकरण क्या होता है? ये गोला प्लस समतल। मान लीजिए वृत्त का समीकरण क्या है? वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। वृत्त क्या होता है? गोला और समतल। और समतल क्या हो गया? मान लीजिए p है lx प्लस my प्लस nz प्लस p इक्वल टू 0। ये वृत्त का समीकरण है, गोला और समतल मिला के वृत्त का समीकरण। तो किसी वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, तो गोले का समीकरण क्या होगा यहाँ पर? तो गोले का समीकरण सीधे हो जाएगा s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0। s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0। ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? गोले का समीकरण। इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दोगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा। दो गोलों का प्रतिच्छेद वृत्त होता है। दो गोलों का प्रतिच्छेद क्या होता है? वृत्त होता है। जैसे दो गोले कौन से हैं? मान लीजिए S1 ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d1। यहाँ पर u1 v1 d1 इक्वल टू 0 एंड S2 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये मान लें ये दो गोले हैं, इनका प्रतिच्छेदन क्या होगा? इनका ओबेलिस्क जो है, अगर मान लिया अपन ये करते हैं S1 माइनस S2 क्या आएगा? 2u1 माइनस u2x प्लस 2v1 माइनस v2y प्लस 2w1 माइनस w2z प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक समतल। तो यहाँ पर क्या होता है? दो गोलों का प्रतिच्छेद एक वृत्त होता है। तो देखो वृत्त S और एक समतल दोनों का संयुक्त क्या हो गया? वृत्त का समीकरण हो गया। मतलब तो वृत्त का समीकरण क्या हो गया? वृत्त का समीकरण है S1 इक्वल टू 0 कोई सा भी, या S2 इक्वल टू 0 कोई सा एक ले लो, क्योंकि ये तो वेरिएबल्स है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। S1 इक्वल टू 0 या S2 इक्वल टू 0 तथा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इनमें से कोई एक और ये दोनों कंबाइंड होके क्या बनेंगे? वृत्त का समीकरण बनेगा। अगर दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है। दो गोले के प्रतिच्छेदन से वृत्त बनता है। जैसे वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण जैसे निकाला था S प्लस लैम्डा p, ऐसे यहाँ पर ये गोले के गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा? मान लिया वही S1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0। एक गोला है। दूसरा गोला क्या है? S2 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इन दो से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो गोले का समीकरण हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, जहाँ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू -1। लैम्डा की वैल्यू -1 है, क्योंकि अगर यहाँ -1 लग जाए तो S1 माइनस S2 हो जाएगा। S1 माइनस S2 यहाँ आके ये क्या होगा? वृत्त का समीकरण हो जाएगा।
नहीं तो अपने को चाहिए गोले का समीकरण। गोले के समीकरण में क्या है, S1 प्लस लैम्डा S2। तो यहाँ पर जहाँ पे लैम्डा का मान 1 के बराबर -1। तो इस तरह वृत्त का समीकरण अपने को ये ध्यान रखना है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, गोला और समतल का संयुक्त समीकरण होता है। और वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है, S प्लस लैम्डा P, है ना वृत्त। ये इसमें अपन तो इसके अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ इसमें अपन कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दो गोले हैं, कोई वृत्त देखें दो, x² प्लस y² प्लस z² माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। गोला गोला और समतल मिला के वृत्त हो गया। एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त क्या है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दो वृत्त हैं। इन दो वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है। दो गोले जो हैं, ये तो दो वृत्त हैं, एक ही दो वृत्त हैं जो एक ही गोले पर स्थित हैं, एक ही गोले पर स्थित है, और उसको अपने को ज्ञात करना है कि कौन से गोले पर स्थित है। तो अपन पहले गोले का समीकरण निकालना है, S प्लस लैम्डा P। यहाँ पे दो है तो अपन क्या करेंगे, S प्लस लैम्डा P और S प्लस Vp। जैसे ये S1 है, S1 S2, तो S1 प्लस लैम्डा P इक्वल टू 0। एक तो गोले का समीकरण ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस वाई माइनस 2z s ये हो गया प्लस लैम्डा p x माइनस वाई प्लस z माइनस 2 s प्लस लैम्डा। इसको आप यहाँ पे कर लो, x² y² z² प्लस लैम्डा x माइनस y कॉमन ले लिया, 1 प्लस लैम्डा x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, z बाकी z वाले एक साथ और कांस्टेंट एक साथ। फिर z वाले ये है आपके पास, तो अपन ने यहाँ पर माइनस z बाहर ले लिया, तो ये हो गया 2 माइनस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा हो जाएगा, माइनस बाहर लेते, और y आ गया यहाँ पर कांस्टेंट माइनस 2 लैम्डा एक नंबर लिया, मान लिया एक। अब इसी तरह दूसरे कर दिया आपने, S2 प्लस म्यू पी इक्वल टू 0। दूसरे से म्यू ले लिया, तो क्या होगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4x माइनस 8y प्लस 1 प्लस लैम्डा, ये तो S हो गया, S हो गया, लैम्डा प्लस म्यू यहाँ ले लिया, x प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4 प्लस म्यू x माइनस 8y और प्लस 3 म्यू z प्लस 1 माइनस 5 म्यू इक्वल टू, ये 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या कह रहे हैं, दोनों जो दो वृत्त हैं उनसे गुजरने वाला है गोला। तो गोला तो एक ही है आपका, दोनों वृत्त से गुजरने वाला ये गोला है, ये एक ही है, जिसका मतलब क्या होगा, इसके x y z के कोएफिशिएंट समान होंगे, एक ही है। तो ये क्या है, 2 और 1 और 2, एक तथा दो, एक ही गोले को दर्शाता है, एक ही गोले को दर्शाता है। तो क्या होगा, इसके x y z के कोएफिशिएंट समान होंगे, तब x y z के गुणांक समान होंगे। ये अपने को ये ध्यान रखना है, अगर दो गोले दे रखे हो तो s प्लस लैम्डा पी कर दो, एक ही मेथड याद रखो, इक्वेशन कोई भी हो सकती है, इक्वेशन अलग दी हो सकती है, आपको सिर्फ मेथड लगाना है और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। s प्लस लैम्डा पी और s प्लस म्यू पी करके इनके x y z के गुणांकों को बराबर करके लैम्डा और म्यू का मान निकालो और किसी एक में रख दो, लैम्डा का मान लैम्डा में रख दो चाहे म्यू में रख दो, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी।
तो लैम्डा का मान निकाल लिया अपन या निकाले, इनको गुणांक समान होंगे तो गुणांकों की तुलना करने पे क्या है, तो x y z के गुणांकों की तुलना करने पर देखो यहाँ पर x का क्या है, यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर 4, तो लैम्डा इक्वल टू 4, लैम्डा इक्वल टू 4, y का क्या हो गया माइनस माइनस यहाँ पे हो गया 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 8, z का देखो आप, नहीं यहाँ पर ये है तो बस ये है लैम्डा, ये है x, लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस b, 4 प्लस b, यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 8, ये सही है। फिर यहाँ पर ये उल्टा है, साइन अपोजिट है, तो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 3, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा माइनस 2 मीन्स 5 माइनस म्यू, 5 म्यू माइनस 1, 5 म्यू माइनस 1 इक्वल टू, ये आएगा। अब इनसे क्या है, लैम्डा या म्यू का मान निकालकर किसी एक में रख दोगे तो इक्वेशन आ जाएगी। जैसे लैम्डा का मान क्या है यहाँ पर, लैम्डा इससे आप निकाल सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 7, लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7 यहाँ रख दो बोलेगा, और लैम्डा का मान अगर 7 रख दिया, यहाँ 7 रख दिया, तो म्यू का मान कितना आ जाएगा, म्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो या तो आप अब इसमें यहाँ तो यहाँ 7 रख दो या यहाँ पर 3 रख दो, एक ही बात है, आपके पास एक ही वैल्यू आएगी, है ना, इस तरह से। क्योंकि देखो यहाँ लैम्डा का मान 7 रखा तो 7x हो गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 रखा तो 3x प्लस 4x 7x, एक ही वैल्यू आएगी चाहे किसी में रख दो आप। तो इसमें क्या है, लैम्डा या म्यू का मान 1 या 2 में रखने पर तो गोले का अभिष्ट गोले का समीकरण आ जाएगा, रिक्वायर्ड गोले का समीकरण यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह आपको निकालना है, अगर 2 वृत्त दे रखे हैं तो इस तरह आपको एक वृत्त निकालना है। वृत्त दे रखे हैं तो आपको पता है गोले का समीकरण क्या होता है। अब मान लिया अब अपने को जैसे ये है, गोले का समीकरण निकालना है, गोले का समीकरण ज्ञात करना है, ज्ञात करो जिसका जो वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, या ये इसको यहाँ माइनस इक्वल टू। गोला और समतल, ये क्या होगा, वृत्त क्या है, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त का क्या समीकरण बताया था, जो गोले का केंद्र है वो क्या है, समतल से गुजरता है, गोले का केंद्र समतल पर स्थित होता है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पर क्या है, गोले का केंद्र, गोला के समीकरण क्या होगा, गोले का समीकरण क्या होता है, s प्लस लैम्डा। वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है, s प्लस लैम्डा। तो क्या करो, ये s x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू s प्लस, अब इसको और एक बार निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 10 प्लस लैम्डा y माइनस 4 माइनस लैम्डा सेट माइनस बाहर ले लिया, ये हो गया, और माइनस 8 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हो गया यहाँ पे, ये क्या है, गोले का समीकरण। अब ये क्या कह रहा है, जो वृत्त है ये क्या वृत्त है, तो वृत्त में क्या होता है, गोले का केंद्र क्या होता है, वृत्त समतल पर स्थित होता है। ये अगर वृत्त है, यदि यह वृत्त है तब गोले का केंद्र समतल पर स्थित होगा।
गोले का केंद्र समतल, समतल क्या है ये, गोले के केंद्र क्या है, तो गोले के केंद्र निकालो। तो गोले के केंद्र क्या हो गया, गोले का केंद्र क्या हो गया, 2x 2y 2z का नेगेटिव कोफिशिएंट, 2x का यहाँ क्या है माइनस लैम्डा बाई 2, 10 प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस के अंदर 4 माइनस लैम्डा बाई 2, ये गोले का केंद्र है। ये किस पर स्थित है, समतल पर। ये है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 पर स्थित है। इसका मतलब ये यहाँ रख दो आप, ये रख दो तो क्या है माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस 10 प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस 4 माइनस लैम्डा बाई 2, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे लैम्डा का मान निकाल दो। लैम्डा का मान क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो माइनस लैम्डा माइनस 10 माइनस लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, लैम्डा 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 माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 माइनस 16 प्लस 12 माइनस का 12 मीन्स ये हो गए 12 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4, लैम्डा की जगह यहाँ रख दो माइनस 4। तो ये क्या आ जाएगा, क्या निकालना है अपने को, वृत्त है गोले का समीकरण। तो लैम्डा की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर माइनस 4। तो यहाँ पर तो आपके पास गोले का समीकरण आ जाएगा, मतलब लैम्डा का मान 1 में रखने पर, 1 में आपने यहाँ रख दिया तो ये गोले का समीकरण आ जाएगा। इस तरह वृत्त में क्या है, जो गोले का केंद्र है उसको समतल पे रखना है ना, इस तरह से। एक और जल्दी से अपन यहाँ पर जैसे बिंदु ये दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है अपने को 2 3 4 तथा वृत्त दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0 और x z इज इक्वल टू 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण, मतलब इस बिंदु तथा इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण करना है। तो वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है, s प्लस लैम्डा p। इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा, s प्लस लैम्डा p मींस s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0 मींस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8 प्लस लैम्डा p कितना है, z इक्वल टू 0। ये तो क्या है, गोले का समीकरण। अब ये जो गोला है, एक जो है, अब जो एक है गोला एक किससे गुजरता है, ये इस बिंदु से भी गुजरता है, किससे 2 3 4 से गुजरता है। ये गुजरेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वैल्यू यहाँ रख दो आप 2 3 4 x y z मींस कितना आ गया 4 प्लस 9 प्लस 16 माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। इससे क्या है, लैम्डा का मान निकालो तो कितना हो गया, ये आप देखो यहाँ पे 16 25 29 माइनस 8 29 माइनस 8 28 21 तो लैम्डा इज इक्वल हो गया माइनस 21/4। तो ये वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये गोले का समीकरण है। लैम्डा का मान 1 में रखने पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20/4 z माइनस 8। ये क्या हो गया, विशिष्ट गोले का समीकरण। तो एक वृत्त से गुजरने वाले, एक वृत्त तो है और एक बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण। वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण तो आपको पता ही है, s प्लस लैम्डा p। अब जो भी कंडीशन दे रखी है, अगर गोला दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट रख दो, और किसी आप समतल से गुजर रहा है जैसे वृत्त है तो उस समतल पे उसके सेंटर। इस तरह आप यहाँ पर इसमें अपन